हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम सॉल्व करने वाले हैं ओसीएम गाला क्वेश्चन पेपर नंबर 2। देखिए, ऑलरेडी क्वेश्चन पेपर 1 मैंने डिस्कस कर लिया था कल। आपने अगर नहीं देखा है कोई बात नहीं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, उसे भी देख लेना, उसे भी प्रैक्टिस करना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, तो प्रैक्टिस कर लेना। सब्जेक्ट है ये ओसीएम क्लास 12। देखो, कल जैसा ही अपना रूल है, सेक्शन ए और सेक्शन बी मैं आपको पूरा बताऊंगी, ठीक है। लेकिन सेक्शन सी डी ई के लिए मैं आपको बताऊंगी कि वो क्वेश्चन कौन से चैप्टर का है, सो दैट आप उसे खुद ढूंढो। जब ढूंढोगे तो ही आइडिया आएगा। ढूंढो, उसके बाद उसको याद करो। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। और हाँ, आंसर आता है फटाफट चैट बॉक्स में आंसर लिख देना, ठीक है। चलो, सेक्शन ए, हु आर इंक्लूडेड इन टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। इन चारों में से टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट में कौन आता है? जनरल मैनेजर। देखो, डिपार्टमेंटल हेड्स और एक्सपर्ट्स तो मिडिल लेवल में आते हैं, वर्कर्स अपने आ जाते हैं बॉटम लेवल में, तो बचा कौन? जनरल मैनेजर। सेकंड, व्हाट डज मैनेजमेंट एसोसिएशन फ्रेम फॉर इट्स ओन प्रोफेशन। मैनेजमेंट एसोसिएशन यानी कि आईआईएम अपने प्रोफेशन यानी कि मैनेजर्स के लिए क्या बनाते हैं? तो बनाते हैं कुछ रूल्स और रेगुलेशन, जिसे मैनेजमेंट की भाषा में कहा जाता है कोड ऑफ कंडक्ट। थर्ड, हु वाज द फाउंडर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स? पीटर एफ ड्रकर। फाइन, चलो आगे बढ़ते हैं। विच प्लान इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू टैक्टिकल प्लान। सो कौन सा प्लान है जो टैक्टिकल प्लान जैसा सिमिलर होता है? ऑपरेशनल प्लान। फिफ्थ, विच इज़ द लास्ट स्टेप ऑफ प्लानिंग प्रोसेस। प्लानिंग में सबसे लास्ट में क्या करा जाता है? इवेलुएशन करा जाता है। सिक्स्थ, व्हाट कैनॉट बी डेलीगेटेड फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से कौन सी चीज़ है जिसे बांटा नहीं जा सकता है? तो वो है अकाउंटेबिलिटी। काम भी बांट सकते हो, पावर भी बांट सकते हो, जिम्मेदारी भी बांट सकते हो, लेकिन अकाउंटेबिलिटी नहीं बांट सकते। सेवेंथ, फ्रॉम द फॉलोइंग व्हाट शुड बी इम्प्लीमेंटेड टू प्रिपेयर फ्यूचर डायरेक्टर्स। आंसर आएगा डिसेंट्रलाइजेशन। देखो, जब आप सबको मिला जुला के काम करोगे तो जाके आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें भी आइडिया होगा कि काम कैसे किया जाता है, सो दैट वो भी फ्यूचर में डायरेक्टर बन सकते हैं, चांसेस है। ठीक है। 8, व्हाट इज़ द प्रोसीजर अप टू ऑब्टेनिंग कैंडिडेट एप्लीकेशन कॉल्ड। तो उसे कहा जाता है रिक्रूटमेंट फंक्शन। 9th, द टेस्ट टेकन फॉर नोइंग कैंडिडेट इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड फॉर द वर्क मीन्स डैश। सो यहाँ पर देखो एप्टीट्यूड लिखा है, सिंपली एप्टीट्यूड टेस्ट पे आंसर कर दो। 10th देखो, व्हाट डज डायरेक्शन इंक्लूड अदर देन ऑर्डर, इंस्ट्रक्शन एंड गाइडेंस। डायरेक्शन में ऑर्डर तो दिया जाता है, इंस्ट्रक्शन भी दिया जाता है, गाइडेंस भी दिया जाता है, और क्या दिया जाता है? तो भाई और सुपरवाइजन यानी सुपरविजन भी किया जाता है। 11th, विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज़ नोन एज फादर ऑफ कंट्रोलिंग। प्लानिंग को कंट्रोलिंग का बाप कहते हैं। 12th, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर आर देयर? 4। 13th, इन विच ईयर डिपोजिटरी एक्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस। ओके। व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रांडिंग। ब्रांडिंग क्यों करा जाता है? ताकि हमारा प्रोडक्ट बाकियों के प्रोडक्ट से अलग दिखे। 15th, विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर, इम्पॉर्टेंट एंड एक्सेप्टेबल टूल ऑफ प्रमोशन। सबसे ज़्यादा पॉपुलर कौन सा है और इम्पोर्टेंट भी है? एडवर्टीजमेंट। चलो अब हम डिस्कस करते हैं सेक्शन बी, आंसर इन 1 सेंटेंस। हु आर इंक्लूडेड इन मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। एमसीक्यू में ही पढ़ा था। डिपार्टमेंटल हेड्स एंड एक्सपर्ट्स। व्हाट इज़ ए साइंस। ओह भाई हम कॉमर्स के स्टूडेंट है, साइंस क्या है मतलब, तुम ऐसा सोचोगे, लेकिन फर्स्ट चैप्टर में दिया था ना मैनेजमेंट एज अ साइंस, वही क्वेश्चन है। व्हाट इज साइंस, सो यू हैव टू राइट
Science means specialized knowledge where rules and principles are derived, cause and effect relationship is established. साइंस एक सब्जेक्ट है जहाँ पर स्पेशलाइज्ड नॉलेज होता है, रूल्स और प्रिंसिपल होते हैं, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप निकाला जाता है. ओके. 18. State the functional areas of management. Human resource management, financial management, production management, marketing management. What is time study? टाइम स्टडी क्या होता है? तो टाइम स्टडी का मतलब होता है जब आप स्टडी करते हो साइंटिफिक तरीके से कि आपको एक काम करने में कितना टाइम लगेगा. सो द साइंटिफिक स्टडी बीइंग डन to know how much time is required to complete certain part of task is called time study. Okay. 20. In which field planning is found? Planning is found in education, then politics, then in social field, in religious field, etc. Fine. Okay. What is organization? Organization मतलब क्या? Organization means delegating power and responsibility among the individual who are working together for achieving common goal. मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन मतलब पावर बांटना और रिस्पॉन्सिबिलिटी बांटना उन लोगों में जो लोग मिल के काम कर रहे हैं एक कॉमन गोल के लिए. ठीक है. 22. व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ सेंट्रलाइजेशन? सो अगर आप काम को बांटते नहीं हो, अकेले करते हो, मतलब अगर टॉप लेवल वाले जो है काम को बांटते नहीं है, खुद ही करते हैं, तो क्या होगा? वर्कलोड इंक्रीज हो जाएगा. सो वर्कलोड विल इंक्रीज. 23. स्टेट द रीजंस फॉर रिक्रूटमेंट. तो रिक्रूटमेंट क्यों करा जाता है? व्हेन एन एम्प्लॉय इज डाइड और रिटायर्ड और व्हेन एन एम्प्लॉय वांट्स टू गेट एडमिशन, एट दैट टाइम रिक्रूटमेंट टेक्स प्लेस. फाइन. ओके. 24th. In the present time, most of the unit consider their staffing department as which department? कहा जाता है तो कहा जाता है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट. हालांकि ये कट है तो भी इन लोगों ने पूछा है. 25th. स्टेट द एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग. तो क्या आएगा? मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, सुपरविजन. वाई इज़ इट नेसेसरी टू मेजर परफॉर्मेंस? क्यों ज़रूरी है परफॉर्मेंस को मेजर करना? ताकि आपको पता चल सके कि काम हमारे सेट स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं. इट इज़ नेसेसरी टू मेजर परफॉर्मेंस सो दैट वी कम टू नो दैट वेदर द वर्क इज़ गोइंग एज पर आवर सेट स्टैंडर्ड्स और नॉट. 27. इन विच फॉर्म कैन डिविडेंड बी पेड टू द शेयर होल्डर? तो कौन से फॉर्म में आप डिविडेंड दे सकते हो? either in cash or in check. Fine. Okay. 28. Which type of shares must be issued by a company procuring capital fund by issuing securities? So कौन से टाइप के शेयर्स कंपनी को इशू करने ही करने हैं अगर वो कैपिटल उठा रही है तो इक्विटी शेयर्स आएगा. ओके. 29. What is personal selling? Personal selling मतलब क्या? Personal selling means selling our product through salesman. Okay. State 4P of marketing mix. 4P बताओ मार्केट का. So एक आ गया अपना पोमीग्रेनेट, एक आ गया अपना पपाया, एक आ गया अपना पाइनएप्पल और एक आ गया अपना पी मीन्स मटर. वो नहीं पूछा है. ठीक है. पूछा है मार्केटिंग मिक्स का 4P बताओ. तो क्या आएगा? प्रमोशन, प्लेस, प्रोडक्ट, प्राइस. ओके. ठीक है. चलिए अब डिस्कस करते हैं सेक्शन सी. मैनेजमेंट इज़ अ साइंस. एक्सप्लेन. कौन से चैप्टर का है कि मैनेजमेंट साइंस है? चैप्टर 1. द लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज़ अ लेवल ऑफ फंक्शनल मैनेजमेंट. एक्सप्लेन. ये क्या बोल रहे हैं कि हम क्यों लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट को फंक्शनल मैनेजमेंट कहते हैं? क्योंकि भाई
जितना भी इम्पोर्टेंट काम होता है, जो करने वाले काम होते हैं, सब लोअर लेवल पे ही होते हैं। सो ये भी चैप्टर 1 का है और इसीलिए उसे फंक्शनल मैनेजमेंट कहा जाता है। 33 विच फैक्टर्स आर इन्वॉल्व्ड इन प्राइसिंग डिसीजन। जब आप किसी भी चीज़ का प्राइस डिसाइड कर रहे हो तो आप कौन कौन से फैक्टर्स सोचोगे अपने दिमाग में। तो ये है चैप्टर नंबर 10 मार्केटिंग मैनेजमेंट। ओके, मार्केटिंग मैनेजमेंट का है। 34 व्हाट इज़ साइंटिफिक मैनेजमेंट। यह है आपका चैप्टर नंबर 2। जब मैनेजमेंट साइंस के तरीके से करा जाता है उसे साइंटिफिक मैनेजमेंट कहते हैं। व्हाट इज़ प्लानिंग, चैप्टर नंबर 3। वाई इज़ स्ट्रैटेजी नीडेड, चैप्टर नंबर 3। स्ट्रैटेजी क्यों ज़रूरी है, ताकि आप कंपटीशन में इजीली सर्वाइव कर सको। 37 स्टेट द लिमिटेशन ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, चैप्टर नंबर 4। 38 इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज ए शैडो ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, चैप्टर 4। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी reduces वर्क ऑफ ऑफिसर्स, नॉट हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, चैप्टर 4। व्हाट इज़ वेटिंग लिस्ट, वेटिंग लिस्ट क्या है, चैप्टर 5। व्हाट कैन बी नोन थ्रू IQ टेस्ट एंड एप्टीट्यूड टेस्ट, चैप्टर 5। हाउ इज़ कंट्रोलिंग एन इंटरनल प्रोसेस, चैप्टर नंबर 7 कंट्रोलिंग। मेंशन द ऑब्जेक्टिव ऑफ SEBI, चैप्टर नंबर 9 फाइनेंशियल मार्केट। व्हाट इज़ अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट, चैप्टर नंबर 9। राइट एनी 4 फंक्शन ऑफ लेबलिंग, चैप्टर नंबर 10। वाई डू मैन्युफैक्चर मेक पैकिंग लुक मोर अट्रैक्टिव, चैप्टर नंबर 10। स्टेट द रोल ऑफ पब्लिसिटी, चैप्टर नंबर 10 ख़त्म। अभी देखते हैं सेक्शन डी। ओके, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, चैप्टर 4। एक्सप्लेन एनी 6 मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स बाय हेनरी फेल, चैप्टर 2। 50 एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ लीनियर ऑर्गेनाइजेशन विद डायग्राम, चैप्टर 4। एक्सप्लेन 6 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, चैप्टर 4। देखो चैप्टर 4 से कितने 3 मार्क के पूछे गए हैं। देन हु इज़ कॉल्ड सुपरवाइजर, डिस्क्राइब हिज फंक्शनल एरिया, चैप्टर नंबर 6 डायरेक्टिंग। एक्सप्लेन 6 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटिवेशन, चैप्टर नंबर 6। एक्सप्लेन एनी 6 पॉइंट्स ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग, चैप्टर नंबर 7। एक्सप्लेन 6 फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल, चैप्टर नंबर 8। डिस्कस इंटरनल फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, चैप्टर नंबर 8। 57 स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मनी मार्केट, चैप्टर नंबर 9। एक्सप्लेन द रोल ऑफ एडवर्टीजमेंट इन मार्केटिंग मैनेजमेंट, चैप्टर नंबर 10। डिस्कस एनी 3 फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्राइस, चैप्टर नंबर 10। एट लास्ट अब देखते हैं सेक्शन ई, कौन सा क्वेश्चन कौन से चैप्टर का है। सो 60 वाला देखो, स्टेट द फंक्शन परफॉर्म बाय टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। सो चैप्टर नंबर 1 मेंशन द फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, चैप्टर नंबर 1 का है। ओके, कंफ्यूज मत होना, वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट करके टॉपिक दिया ना, वो लिखना है आपको। गिव द मीनिंग ऑफ प्लानिंग एंड एक्सप्लेन इट कैरेक्टरिस्टिक्स, चैप्टर नंबर 3। What is meant by training? Explain its importance, chapter number 5. State the sources of recruitment. Discuss in detail the external source of recruitment, chapter number 5. Define direction and explain its characteristics, chapter number 6. Directing. Fine, सही है। ओके, अब मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगी। मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि ये तो अब अपना कंप्लीट हो गया, अब आपका क्या बनता है, अब आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप गो थ्रू करो और लर्न करने की कोशिश करो। उसके पहले इस वीडियो को एक लाइक देना, और हाँ, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, और बेल आइकन भी दबा के रखना, नहीं तो पता नहीं चलेगा कि कब हमारी वीडियो प्रीमियर भी होने लगी। ठीक है, मैं मिलूँगी कल आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड आवजो।